In this video, we will discuss about endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Endoplasmic reticulum. It is a complex series of tubules whose walls are made up of unit membrane. Through this network of tubule, substance may be delivered from outer membrane of cell proper to the membrane of the nucleus or to other inclusion bodies of the cells. इंट्रोडक्शन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली कोशिका का एक ऐसा अंग है जो जिसका एक हिस्सा न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और दूसरा हिस्सा सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। इसके बारे में ये भी बोला गया कि ये कॉम्प्लेक्स सीरीज़ ऑफ ट्यूब्यूल है, अर्थात ये नलिकाओं की एक नेटवर्क जैसी संरचनाएं होती हैं। ये नेटवर्क जैसी संरचनाएं होती है नलिकाओं की, जो कि जिसकी दीवार जो है एक यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है। यानी कि इस सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके एक सेपरेट या पर्सनल जो है यूनिट मेम्ब्रेन भी होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस के ऊपर भी एक इसका प्राइवेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। उसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है एक यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हुई रहती है। थ्रू दिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल सबस्टेंस में बी डिलीवर्ड फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल प्रॉपर टू द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। इस ट्यूब्यूल की सीरीज़ की सहायता से जो है कुछ सबस्टेंस या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता है। किनके बीच में? सेल के बाहरी हिस्से से यानी कि कोशिका के बाहरी हिस्से से लेकर न्यूक्लियस तक। मतलब कि अगर न्यूक्लियस को किसी चीज़ की आवश्यकता है, कुछ फूड पार्टिकल की आवश्यकता है, तो इस ER के जरिए से वो कोशिका से बाहर से होते हुए न्यूक्लियस में चला जाएगा और न्यूक्लियस से कोई चीज़ को अगर इस ट्यूब्यूल के जरिए से बाहर भेजना हो तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस प्रकार के कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में बनने वाले जो राइबोसोम हैं वो न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलकर जो है केंद्रक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर चिपक जाते हैं। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सतह जो है रफ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सतह पर राइबोसोम नहीं चिपके रहते हैं और जिनकी सतह जो है बिल्कुल स्मूथ रहती है या चिकनी होती है, उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब जानकारी लेते हैं स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इट इज़ साइट ऑफ एस्टेरॉयड सिंथेसिस इन एस्टेरॉयड सिक्रीटिंग सेल एंड द साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इन अदर सेल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इनका मुख्य कार्य जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन का होता है और साथ ही साथ स्टेरॉयड या हार्मोन बनाने का काम ये करते हैं। हमारी ग्रंथिल ऊतकों में इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से स्टेरॉयड या हार्मोन बनाने का काम करते हैं। जबकि यकृत में पाए जाने वाले, यकृत की हेपेटोसाइट, यकृत की कोशिका में पाए जाने वाले स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, निर्विषीकरण का काम करते हैं। शरीर में मुखीय मार्ग के द्वारा या भोजन के साथ या वाटर के साथ लिए गए ड्रग्स या टॉक्सिक सब्सटेंस को वो निर्विष करने का काम करते हैं, डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। अर्थात उस ड्रग्स को वो वाटर सॉल्युबल बना देते हैं, जिसके कारण वो आसानी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो पाता है। अब बारी आती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके हुए जो राइबोसोम होते हैं और उनका
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये राइबोसोम का मुख्य काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का। इट इज़ ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा कोशिका का अंग जिसको हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी भी या गोल्जी apparatus भी इसको हम कहते हैं। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, ये जो है मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का कलेक्शन होता है, एंड वेसाइकल फाउंड ऑलवेज इन द नेबरहुड ऑफ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास इसके वेसाइकल्स हमको देखने को मिल जाते हैं। वेसाइकल्स के माने होते हैं पुटिकाएँ, ऐसी गोल संरचना जिसके अंदर कुछ भरा हो उसको हम कहते हैं वेसाइकल्स। फंक्शन इसका अगर हम देखें तो जनरली ये न्यूक्लियस के आसपास ही पाया जाता है। अब इसके कार्य के जरिए से हम इसको समझ सकते हैं। तो पहला फंक्शन है इसका रैपिंग एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल। ये जो है सेल का रैप और पैकेज डिपार्टमेंट का काम करता है, यानी कि कोशिका में बनने वाले जितने भी हार्मोन है, स्टेरॉइड है। सपोज यहाँ पर एक हम फंक्शन इसका कैसे देखेंगे कि मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किसी स्टेरॉइड या हार्मोन का निर्माण करता है। वो स्टेरॉइड या हार्मोन बनने के बाद साइटोप्लाज्म में आ गए। अब वो बिल्कुल बाउंडलेस हैं, इधर उधर जा सकते हैं, कहीं भी भटक सकते हैं। तो ये गोल्जी apparatus क्या करता है, उसको वेसाइकल्स में या सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के रूप में क्या करता है, घेर कर रख लेता है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये सेल में बनने वाले इम्पॉर्टेंट सबस्टेंस को एक झोले के जैसे संरचना में या एक पैकेट जैसे संरचना में रैप करके रख लेता है, और उसको धीरे धीरे सरकाते हुए सेल मेम्ब्रेन की तरफ ले जाकर उसको रिलीज़ कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पहला फंक्शन लिखा हुआ है रैपिंग और पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल का, तो इससे ही हमको पता चलता है। प्रोड्यूस सिक्रीटिंग ग्रेन्यूल्स, इसके द्वारा सिक्रीटिंग ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड कॉम्प्लेक्स विच स्टोर हार्मोन एंड एंजाइम, जिसमें हार्मोन और एंजाइम जो है इनक्लोज्ड रहते हैं। विच स्टोर हार्मोन एंड एंजाइम इन प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स, इट पैकेजेस प्रोटीन। थर्ड, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा लाइसोसोम का भी जो है निर्माण किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे लाइसोसोम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है सेल की, उसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ लाइसोसोम के बारे में ये जानकारी हमको पता होनी चाहिए कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है। इट एड्स सर्टेन कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन which play an important role in the association of the cell to form tissue. It adds certain carbohydrate to protein to form glycoprotein. गोल्जी apparatus का मुख्य काम एक और है कि वह जो है कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से जोड़ने का काम करता है, जिसके फलस्वरूप रिजल्ट्स में हमको ग्लाइकोप्रोटीन बना हुआ मिलता है। सेल के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का काम करता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करता है, और जब एक सेल दूसरे सेल से जुड़कर कलेक्ट होते हैं यानी कलेक्शन ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू। तो इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन जो है सेल को जोड़कर टिश्यू बनाने के काम में आता है। इट इज़ ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी।